एक पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी जमीन पर एक चूहे को देख रहा होता है। उस समय अवनमन कोण 30 डिग्री होता है, परंतु जब चूहा 20 मीटर पेड़ की ओर चलता है तो कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो क्या आप जमीन से वह ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं जहां पक्षी बैठा है? आइए दी गई जानकारी के अनुसार आकृति का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं कि mn जमीन से पक्षी की ऊंचाई है, जिसे h से दर्शाते हैं, तथा पहली स्थिति में जहां पर चूहा बैठा है उसे बिंदु P से दर्शाते हैं। उस स्थिति में शाखा पर बैठे पक्षी की दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा से बना अवनमन कोण 30 डिग्री होता है। आकृति को देखने पर हम पाते हैं कि PM समांतर रेखाओं LM और PN की एक तिर्यक रेखा है। अतः इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कोण LMP और कोण MPN एकांतर कोण है, इसलिए वे बराबर होंगे। तथा दूसरी स्थिति में जब चूहा पेड़ की ओर 20 मीटर दूरी तय करता है तो अवनमन कोण 45 डिग्री हो जाता है। मान लेते हैं कि बिंदु O से N की दूरी x मीटर है, जहां दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के साथ बना अवनमन कोण 45 डिग्री का होता है। अतः उपर्युक्त दोनों स्थितियों से निम्न आकृति प्राप्त होती है। चूंकि हमें तो जमीन से पक्षी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो चलिए त्रिभुज MNP पर चर्चा करते हैं। त्रिभुज MNP से देख सकते हैं कि भुजा MN का माप h तथा भुजा NP का माप 20 जमा x होगा। अतः समकोण त्रिभुज MNP से प्राप्त हुई जानकारी व त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से tan 30 डिग्री का मान MN बटा NP प्राप्त होता है। tan 30 डिग्री में भुजा MN व NP का मान रख हल करने पर h का मान 20 जमा x बटा वर्गमूल 3 प्राप्त होता है, जो कि पूर्ण हल नहीं है, क्योंकि यहाँ x का मान अज्ञात है, जिसे समीकरण 1 से दर्शाते हैं। आइए अब बात करते हैं त्रिभुज MNO की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम देख सकते हैं कि tan 45 डिग्री का मान MN बटा NO होगा, जहां चित्र की सहायता से समीकरण को हल करने पर h बराबर x प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 2 से दिखाते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर हल करें तो h का मान 20 बटा वर्गमूल 3 घटा 1 प्राप्त होता है, जिसका परिमेयकरण करने पर h का मान 27.32 मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि जमीन से पक्षी की ऊंचाई 27.32 मीटर है। नवीन होटल में सुरक्षा के हिसाब से 5 मंजिला इमारत के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु O से इमारत की तीसरी व 5वीं मंजिल के शीर्ष तक रस्सी बंधवाता है, जिनका बिंदु O से उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। परंतु नवीन को मालूम नहीं है कि इसके लिए लगभग कितनी लंबी रस्सी प्रयोग में ली गई है। इसलिए वह होटल के कर्मचारी प्रतीक व तरुण को रस्सी की लंबाई ज्ञात करने को कहता है। लंबाई ज्ञात करने के लिए वे दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हैं और दोनों सबसे पहले अपनी कॉपी में दी जानकारी से आकृति का निर्माण करते हैं। दोनों के द्वारा बनाई गई इन आकृतियों में बिंदु L इमारत के आधार को तथा बिंदु M व N क्रमशः इमारत की तीसरी व 5वीं मंजिल के शीर्ष को दर्शाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी आकृति सही है? यदि आप पहली आकृति को सही मान रहे हैं तो यह गलत जवाब है, क्योंकि प्रतीक ने तीसरी मंजिल पर उन्नयन कोण MOL बराबर 45 डिग्री तो सही चिन्हित किया है, परंतु 5वीं मंजिल का उन्नयन कोण
गलत चिन्हित कर दिया। हम जानते हैं कि उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से मिलकर बनता है। इसलिए 5वीं मंजिल का सही उन्नयन कोण NOL बराबर 60 डिग्री होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि तरुण द्वारा बनाई गई आकृति सही आकृति है। तो चलिए इस आकृति पर चर्चा करते हैं, जहां उसे OM व ON की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले वह समकोण त्रिभुज OLM को लेकर OM की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करता है, जहां त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रयोग से cos 45 डिग्री बराबर OL बटा OM मिलता है, जिनके मानों को रखते हुए हल करने पर OM का मान 42.42 मीटर प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि बिंदु O से M तक रस्सी की लंबाई 42.42 मीटर होगी। इसी तरह वह समकोण त्रिभुज OLN पर भी चर्चा करता है और त्रिकोणमितीय अनुपात cos 60 डिग्री बराबर OL बटा ON प्राप्त कर उनके मानों को रखते हुए हल करने पर ON का मान 60 मीटर प्राप्त करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तरुण द्वारा बिंदु O से इमारत की तीसरी व 5वीं मंजिल से रस्सी की लंबाई क्रमशः लगभग 42.42 मीटर व 60 मीटर ज्ञात की गई, जो बिल्कुल सही है।